हाजी खान साहब सीधे आपके पास आते, वो कह रहे हैं कि जो गरीब मुसलमान है वो तो अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहा है क्योंकि हमेशा अमीरों की ओर से उसको साइड में ही रखा गया। और कल भी हमने देखा था कि कई जगहों पर किस तरह की तस्वीरें मुस्लिम भाइयों की ओर से सामने आई थी, ये कहते हुए ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, और वो लोग दिल खोलकर स्वागत कर रहे थे। हाजी खान साहब देखिए चित्रा त्रिपाठी जी, बात यह है कि सरकार जो बिल लाई है वक्फ बोर्ड का, 2013 की सरकार ने भी लाई थी बिल, उस बहाने में इन्होंने समर्थन किया था, और जगदम्बा पाल जी कांग्रेस में थे, उनका भी समर्थन था। हम ये कहते हैं कि सरकार को ये चाहिए कि जो बिल ला रहे हैं उसमें मुसलमानों को देश के हित में होना चाहिए, मुसलमानों को फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि 123 प्रॉपर्टी होम मिनिस्टर गिना रहे हैं कि दिल्ली में मनमोहन सिंह ने दे दी थी, 2 प्रॉपर्टी का ये दोनों आदमी और आप और दे दें जवाब कि कौन सी वक्फ बोर्ड ने घेर ली। झूठा प्रचार करके कानून बनना चाहिए, मुसलमानों को फायदा होना चाहिए। और जो वक्फ प्रॉपर्टी देती है दान इसीलिए देता है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी दान करी वक्फ को, तो अब मेरा अधिकार खत्म हो गया, और मैंने जिसके लिए किए, गरीबों के लिए किए, स्कूल के लिए किए, कॉलेज के माफियाओं का कब्जा है उस पर, आज ही आरोप लगाए गए हैं सदन के अंदर। उसमें मैडम आप जरा पूछिए इनसे कि 30 साल से वक्फ बोर्ड का चेयरमैन गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का, 25 साल से मध्य प्रदेश में, 20 साल से बिहार में, और 10 साल से उत्तराखंड में, 7 साल से उत्तर प्रदेश में। तो भ्रष्टाचार करने, एक मिनट सर आप अपनी बारी, आप भ्रष्टाचार करने वाले कौन लोग हैं? उन भ्रष्टाचारियों को नंगा करना चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए। कौन से भ्रष्टाचारी हैं लोग, उसको पकड़ना चाहिए। अरे वक्फ बोर्ड में आप लोग दखल अंदाजी की जरा सी इजाजत देते नहीं है, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को आप ये बता दिया जाएगा जमीन हमारी है, सामने वाला कहता रहे कि नहीं भी हमारी जमीन नहीं है। ये इतनी अथाह ताकत किसके पास है? आप बताएं ना हाजी खान साहब। ऐसा कोई भी, जब तक मैं वक्फ नहीं करूंगा, मेरी प्रॉपर्टी होगी वही वक्फ होगी, और दूसरे की प्रॉपर्टी मैं नहीं कर सकता वक्फ। आप झूठ बोल रहे हैं, सरकार ने वही तो चेंज कर दिया ना, और ये सारी चीजें झूठी चल रही है। हाँ, सरकार ने कहा है कि लिखित में दीजिए तभी मानी जाएगी, ऐसे बता देने से नहीं होगी। और ये सामने से कह दिया जाए बहुत सारी प्रॉपर्टी संसद भवन को लेकर, कितने बड़े मुस्लिम नेताओं की ओर से हमने सुना है, पूरी की पूरी गांव को लेकर हमने सुना है कि ये पूरा गांव हमारा है। सामने वाले बेचारे पेपर बताइए, आप कह रही हैं या जो भी कह रहा है उसके पेपर दिखाइए, वक्फ बोर्ड के पेपर हैं, हम लोगों के अंदर जो बातें कही गई हैं वो हटा दिया जाएगा ना उसको सदन के बाहर। संसद के भीतर किरण रिजिजू गिनाते हुए नजर आए थे स्टूडियो में, जो बातें हमने कह ली, लेकिन संसद के अंदर जो भी गलत बातें होंगी उसको वो लोग तुरंत निकाल के बाहर करेंगे। आपने सुना नहीं क्या? मंत्री जी 3 बार बोल चुके हैं, कल दिन में बोले, कल रात में बोले, आज भी बोले, 3 बार वो बोल चुके हैं। रात तक डिबेट चली, 26% टेरिफ बढ़ा दिया हमने, उस पर डिबेट चली, आज नहीं चलेगी। हम ये कह रहे हैं कि जो समस्या है, जो भी वक्फ बोर्ड की समस्या है उसका समाधान सरकार और वक्फ बोर्ड करेगा, ना कोई मुसलमान करेगा ना दूसरा करेगा। जो सरकार में, लेकिन बिल लाना, बिल तो ले आए थे बलात्कार का, आज तक किसी को जो है क्या कहते हैं फांसी नहीं हुई। बिल तो ऐसी बातें कर रहे हो आप, उसकी जिम्मेदारी किस पर जाएगी? जो आप बिल ला रहे हो और उस बिल से देश के लोगों को नुकसान हो रहा है। हम ये कह रहे हैं मुसलमान ना तो बिल से डरते ना किसी और से डरते, कि तुम भी अगर अपनी बात के पाबंद नहीं हो तो हम भी अपनी बात के पाबंद नहीं है। और ये अर्जो समा बात है पाबंद हमारी, हम अर्जो समा बात के पाबंद, ये हुक्मरानी कर रहे हैं हमारे। अरे भ्रष्टाचारियों को जेल जाना चाहिए, वक्फ बोर्ड का कोई भी हो, जो सरकारी हो या गैर सरकारी हो या काबिज हो या बिल्डर हो, सारे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे लेना चाहिए। नहीं रहे कि दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं, ये सब अपने चेहरे पे एक नहीं सोचते। मैं वापस से कह रहा हूं चित्रा जी, पीड़ा की बात ये है, आप ये मेरे बोल रहे थे, मैं बोल दूं या तो आप ही बोल लो। अब ये मेरी चल रही बात, आपकी बारी है। आज ये बताएं, 4 मिनट अपोजिशन का व्यक्ति बोल रहा है, 4.5 मिनट ये बोल रहे हैं, हम तो 2 मिनट ही पूरे शो में बोलेंगे, ऐसे थोड़ी होगा। आप भी बोल, आप बताइए पिछड़ों का फायदा बताइए। मैं बता रहा हूं, आप बोलो, पहले आप हमसे बुला लीजिए फिर हम बोलेंगे। अरे हाजी खान साहब, सरकार ये बिल लेकर आ रही है, सरकार को क्या फायदा होने जा रहा है? ये जो शक की निगाह से आप देख रहे हैं, सरकार को क्या फायदा होगा? सरकार को इससे आर्टिकल आप ही लोग सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हैं, सच्चर कमेटी की भ्रष्टाचारियों को बढ़ाया। अच्छा मुझे बताओ, जवाब ले लेते हैं, ठीक है, आपने मूव कर देना। चित्रा जी मोटी बात है, वक्त होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो इस्लामिक फेथ में विश्वास रखता है तो अपनी जमीन को डोनेट कर सकता है। अगर ये सही चल रहा था तो 1 लाख एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन पे वक्फ
वक्फ बोर्ड का कब्जा कैसे, मुझे बता दीजिए। अगर ये सही चल रहा था तो बिहार के अंदर गोविंदपुरी विलेज जब 95% हिंदू आते हैं, वहां पे वक्फ बोर्ड अपना लैंड कैसे क्लेम कर रहा है? अगर ये सही चल रहा था तो केरला के अंदर आपको मैंने सुना, चुपचाप सुनिए मौलाना साहब, आप चुप रहिए और सुनेंगे, आप चुप रहेंगे और सुनेगा, आप चुप बैठे और सुने, आप चुप बैठे और सुने, आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं मैं मौलाना साहब, ये आप यहाँ पे सड़क पर डिबेट नहीं कर रहे हैं, आपको चुपचाप सुनो, चुपचाप सुनो, चुपचाप सुनो, मैं आपको सुन रहा था, लोकतंत्र में विश्वास रखते हो तो चुपचाप सुनो, चुपचाप सुनो, 4.5 मिनट में आपको सुन रहा था। अरे जाइलो जैसी बात मत करिए, जाइलो जैसी बात मत करिए, आपके पास तथ्य नहीं है तो सुनिए, मैं वापस से कह रहा हूं, केरला के अंदर क्या हुआ, एर्नाकुलम के अंदर 600 ईसाई परिवार है, वक्फ बोर्ड कह रहा है उसका क्लेम है, अभी तक उनको लैंड डीड्स नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है? जवाब दो। वहां की सरकार की जिम्मेदारी, तो आप बोलो ना। अच्छा, तो ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को कैसे क्लेम कर दिया? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को कैसे क्लेम कर दिया? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को कैसे क्लेम कर दिया? अरे जेएनयू जवाहरलाल नेहरू कॉम्प्लेक्स को कैसे क्लेम कर दिया? पार्लियामेंट को कैसे क्लेम कर दिया? ईडन गार्डन को कैसे क्लेम कर दिया? पंडित क्या है करो, कौन सा क्लोज है? क्यों? क्योंकि आपके तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप जैसे भूमाफिया, आप भूमाफियाओं को बैक कर रहे हो, आपके जैसे लोगों ने शाहबानों को बैक नहीं किया था, आपके जैसे लोगों ने ट्रिपल तलाक के अंदर मुस्लिम महिला को बैक नहीं किया था, और आपके जैसे लोग सबसे बड़े दुश्मन है गरीब मुसलमानों के, आप जैसे लोग जो है ना वो गरीब मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है। मैं बता रहा हूँ, गरीबों को ये फायदा है कि अगर हाजिर खान अगर वक्फ बोर्ड के अंदर बैठता है और गरीब मुसलमान की जब जमीन हड़प लेता है तो गरीब मुसलमान सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ये फायदा है। वो कह रहे हैं कि गैर मुसलमानों की वाली जो बात थी कि अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, प्लीज अमिक जमी जी को भी लेकर आती हूँ, शादाब जी को भी इसके बाद। अमिक जमी साहब देखिए, उत्तर प्रदेश में जो वक्फ की प्रॉपर्टी है सबसे ज्यादा 2,32,547, फिर बारी आती है बंगाल की, पंजाब की, तमिलनाडु की, कर्नाटका की। इसको लेकर एक पारदर्शी व्यवस्था लाई जाने की कोशिश की जा रही है। जेपी नड्डा, अमित शाह लगातार वो बता रहे हैं कि भाई ये देश हित में है, इसको मुस्लिम तुष्टीकरण से नहीं जोड़िए आप लोग, कि मुसलमानों के वोट लेने हैं, इस वजह से अगर कोई सुधार इस देश के भीतर हो रहा है तो फिर उसका विरोध करना है। मुझे समझ नहीं आता है, आप तो इतना सीजन, आपका सीजन, ये अकबर अहमद डंपी के खिलाफ जो हमने 1 दर्जन ज्यादा धाराओं में मुकदमा किया, इसकी कॉपी ये रख लीजिए। सुनिए, एक शहीदुज़्ज़मा जो कांग्रेस के सांसद मुजफ्फरनगर से, उनके पेपर, ये दोनों रख लीजिए और ढंग से पढ़ लीजिएगा, फिर कोई दिक्कत ना आ जाए। ये लीजिए आगे पास कीजिए। जिसने जमीन हड़पी थी वक्फ बोर्ड की, वो कब जवाब देंगे? आप ही पेपर आप जैसे अच्छे लोगों को आजम खान के खिलाफ वायलेंस कम करो, वायलेंस कम करो, रुक जाओ, जवाब दो, वायलेंस कम करो, वायलेंस कम करो। इसी तरह के आरोप तो आजम मैं खान पर भी ये लगे हैं। पूछना चाहता हूँ, शमशादाब जो उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है, डबल इंजन की सरकार है, ऐसा तो नहीं है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार है। ये दिखा रहे हैं कि सारे कांग्रेस ने उत्तराखंड में आपने कहा वक्फ की जमीनें कब्जा करी है, लेकिन 420 भी पढ़ लीजिए, इसमें धारा 420 भी पढ़िए, 420 पढ़िए, एक दर्जन से ज्यादा धाराओं में मुकदमा किया तुम्हारे नेताओं के ऊपर, वक्फ पे प्लीज इधर उधर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लेकर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। आज का दिन बहुत बड़ा है, प्लीज प्लीज प्लीज, आज का दिन बहुत बड़ा है। मुझे लग रहा है कि हम एक डंपी को लेकर इतनी चर्चा नहीं कर ले, वो मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है, वक्त बिल ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्लीज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।